कि इसकी जो दीवारें हैं अभी हम आपको दिखाएंगे कि पूरी लाल है और ये एक आश्रम भी है। और यहाँ पे जो मंदिर है विशेष तौर से जो माई मदानंद देवी है, माई मदानंद देवी का ये मंदिर है। आपको दिखा देते हैं, लेकिन माई मदानंद के दर्शन कराने से पहले दिखा देते हैं। यहाँ पे आप मंदिर पे देख सकते हैं राम दरबार पूरा है, भगवान श्री राम जी हैं, मैया सीता है, भाई लक्ष्मण है, हनुमान जी है और साथ ही यहाँ पे गणेश भगवान जी है, सरस्वती माँ है, लक्ष्मी माँ है। और ये दिखा देते हैं कि आपने धुने देखे होंगे, धुना की अगर जो बात आती है तो धुना बोला जाता है कि गुरु गोरखनाथ जी का है या भैरवनाथ जी का, लेकिन ये जो धुना है ये अलग ही धुना है। ये इसको बोलते हैं शिव धुना, यानी कि शिव भोलेनाथ का धुना है यहाँ पे है। और माई मदानंद का ये मंदिर आखिर यहाँ पे क्यों बना ये भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको पूरा मंदिर का नज़ारा दिखा रहे हैं। और जो ये मंदिर के गुरु जी हैं उनसे भी हम आपकी बात करवाएंगे कि आखिर माई मदानंद का मंदिर यहाँ पे क्यों आया है। क्योंकि बहुत से लोग अगर जो अलग अलग तरीके से बोला जाता है कि माई मदानंद का जो थान है पंजाब है, कोई बोलता है सीख पात्री है, कोई बोलता है रायवाला है, कोई बोलता है गुड़गांव है, लेकिन रुड़की के अंदर ये माई मदानंद का मंदिर है और बहुत ही सिद्ध मंदिर बोला जाता है कि यहाँ पे जो भी मनोकामना लेके आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। ये हनुमान जी का मंदिर है और यहाँ पे ही हम आपको मदानंद मैया का मंदिर दिखा रहे हैं। लेकिन मदानंद मैया से पहले हम आपको दिखाते हैं माँ काली, जो कि बलशाली देवी है और जगत जननी माँ काली बोली जाती है। माँ काली को हम आपको दिखाते हैं। फिर यहाँ पे ये जो है काल भैरव जी हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से वो कर रखा है। ये है माई मदानंद। लोग हमारे माध्यम से दर्शन कर सकते हैं माई मदानंद के, कितना भव्य रूप माँ का है। और क्योंकि बोला जाता है कि घंटा बजाने से माँ जो है प्रसन्न होती है। और यहीं पे हमारे साथ गुरुजी भी है। हम चाहेंगे एक बार अपने सहयोगी कैमरामैन को कि माँ काली के भी दर्शन हमारे दर्शकों को अच्छे से कराए। और जो भी हमारे दृष्टि न्यूज के दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, माँ काली को देखा, माई मदानंद को देखा, माई मदानंद से दुआ करते हैं और काली से दुआ करते हैं कि उनकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूर्ण हो। अब आ जाइए, बैठ जाइए। तो दृष्टि न्यूज के दर्शकों ने दर्शन करें माँ काली के और माँ मदानंद मैया के। हमने पूरा मंदिर का नज़ारा दिखा दिया। अब यहाँ पे गुरुजी हमारे साथ हैं, तो गुरुजी से भी जानते हैं कुछ बातें। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। सबसे पहले तो क्योंकि बोला जाता है कि बहुत वो है कि गुरु गोविंद दाऊ खड़े काको लागू पाए, बलहारी गुरु गोविंद अपने दियो बताए। जब भगवान गुरु के पास आए तो शिष्य के पास आए, तो शिष्य से पूछा गया कि आप पहले किसके पैर छुओगे, भगवान के या गुरु के। तो शिष्य ने पहले गुरु के पैर छुए, क्योंकि गुरु ने ही भगवान तक जाने का मार्ग दिखाया। तो ऐसे ही गुरु जी हमारे साथ है, तो कुछ जानते हैं बातें। नमस्कार गुरु जी। गुरु जी, सबसे पहला हमारा एक सवाल है कि जैसे कि बहुत से लोग बताते हैं कि माई मदानंद का जो थान है पंजाब में है, या कोई बताता है सीख पात्री है, कोई बताता है गुड़गांव है, कोई बताता है रायवाला है, लेकिन रुड़की के अंदर माई मदानंद का एक अकेला स्थान ऐसा है। तो ये मंदिर कब बना और किस तरीके से बना? हाँ, ये बात सही है कि माता जी के भिन्न भिन्न स्थान है हर जगह पर। माता जी के लगभग सभी गाँव में स्थान है, लेकिन क्या है कि दरबार कहीं कहीं है। जैसा अपना गुड़गांव पासरी वाली माता जी और रायवाड़े में, इन सब जगहों को माता जी का दरबार है। तो ये जहाँ जहाँ दरबार हैं वहाँ वहाँ माता जी की एक अलग परिस्तुति कह लो या एक कहानी कह लो, या ये कह लो कि वहाँ इनके चाहने वाले ज़्यादा हैं जहाँ जहाँ इनके दरबार हैं। ऐसे ही ये भी दरबार हुआ। ये दरबार 2018 में स्थापित हुआ है यहाँ, और ये हुआ माता जी के आदेश में। माता जी ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि यहाँ स्थान दो, नहीं तो पहले एक प्लाट के आगे बात चल रही थी जो था तो अशोकनगर में, लेकिन यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर। गुरुजी ने आपने बताया कि माता जी ने दर्शन दे के कहा है, तो दर्शन किसे दिए थे? दर्शन मुझे ही दिए थे स्वयं को जी। हाँ, नहीं तो मैं तो पहले एक बिजनेसमैन था, कोई मेरा संन्यास से या भगवे से कोई वास्ता नहीं था। लेकिन अचानक से माता जी ने जब दर्शन दिए और मैं इनकी शरण में गया तो इस तरह मैं ढलता चला गया। उसके बाद फिर मैंने जाकर जूना अखाड़े से दीक्षा ली। मेरे गुरु जी जूना अखाड़े से श्री महन देवानंद सरस्वती जी महाराज हैं, जो आज जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय प्रचार मंत्री हैं। और हिमाचल में मंडी बाबा भूतनाथ जी की सिद्ध पीठ है, वहाँ विराजमान है। तो आपने दीक्षा जूना अखाड़े से ली है,
मंडी का आपने जिक्र किया, तो मंडी भी रहे हैं आप? हाँ, मंडी में पुलिस के पास आना जाना लगा रहता है। और ऐसे अब जैसे अगले महीने 7 तारीख की 7 मार्च की शायद शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि को वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसे राज्यपाल शुरू कराने के लिए आते हैं और मुख्यमंत्री समापन कराने के लिए आते हैं। वो बड़े स्तर का मंदिर है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है वो, और वहाँ हर टाइम पुलिस का या जो भी सरकारी व्यवस्थाएं हैं उनका वहाँ की सरकार ध्यान रखती है। अच्छा, अभी आपने एक बात बताई है गुरु जी कि सपने में दर्शन किए थे। 2018 में इस मंदिर की स्थापना हुई है, लेकिन अगर तो यहाँ के लोगों की माने, आसपास के लोगों की माने, तो बोलते हैं कि सिद्ध पीठ है। तो सिद्ध पीठ क्या हो गया? क्योंकि सिद्ध पीठ तो बहुत पौराणिक अगर तो हो तो सिद्ध पीठ माना जाता है, लेकिन ये 2018 में बना। हाँ, ये बात सही है कि जो पौराणिक होते हैं वो सिद्ध पीठ होते हैं, लेकिन वो शक्ति पीठ होते हैं। आपने सुना होगा कि जिस टाइम भगवान शंकर ने वो जो एक उनका किस्सा है कि माता जी को लेकर घूम रहे थे और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से अपने उनके टुकड़े कर दिए थे, वो जहाँ जहाँ उनके हिस्से गिरे थे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ है वो। और ये सिद्धपीठ इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ जो लोग आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी जिस मनोकामना को लेकर आए, यहाँ माता जी के 5 सोमवार किए तो साल भर के अंदर, 1.5 साल के अंदर उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए लोग इसे जो है सिद्धपीठ बोलते हैं। माई मदन का विशेष रूप क्या है गुरु जी? देखो, विशेष रूप के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। माता जी जो है योग माया है, वो किस रूप में कब कहाँ किसे दर्शन देंगे कुछ नहीं कहा जा सकता, और ना ही कोई इनके रूप के बारे में बता सकता। और आपने देखा होगा कहीं भी इनके रूप की कोई चर्चा नहीं होती, क्योंकि माता जी जो दर्शन देते हैं या तो वही समझ सकता है जिसे देखती हैं, और नहीं तो माता जी जो है माता जी के ही रूप में दर्शन देती हैं। और माता जी का रूप क्या है ये आप स्वयं समझ सकते हैं। गुरु जी, कहा जाता है हिंदू अगर जो सनातन धर्म की बात करें तो 33 कोटि देवी देवताएं हैं। 33 कोटि देवी देवताएं में हमने बहुत बड़े बड़े संत देखे हैं। जो कोई वैष्णो देवी की शरण में जाता है, या शिव शंकर भोलेनाथ की शरण में जाता है, विष्णु भगवान की शरण में जाता है, या अन्य कोई देवी जो प्रसिद्ध देवी हैं, लेकिन माई नाम को जल्दी से कोई नहीं जानता। आपका क्या रीजन था कि माई नाम की शरण में आया? हाँ, ये बात सही है। सनातन में भिन्न देवी देवता है। माता जी माँ वैष्णो देवी भी हैं, महाकाली भी हैं, माँ दुर्गे भी हैं, माँ पार्वती भी हैं, माँ सरस्वती भी हैं, माँ लक्ष्मी जी भी हैं, माँ सीता जी भी, और भी बहुत हैं। लेकिन मैं माता जी की शरण में क्यों गया या माता जी ने मुझे क्यों दर्शन दिए, इसके बारे में तो मैं स्वयं भी नहीं जानता। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि माता जी जब मुझे दर्शन दिए तो मेरा माता जी से लगाव होता चला गया। उसके बाद मैं माता जी की शरण में चला गया या मैं माता जी की सेवा करने लगा या क्या हुआ, इसके बारे में मैं स्वयं भी नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, मेरे अंदर से एक ये बात जरूर उत्पन्न हुई कि मुझे माता जी की सेवा करनी चाहिए। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहा वैसे वैसे माता जी जो है हर काम को बढ़िया अच्छे से करने लगी, और मैं जो है इसी में ही रम गया। और मैं माता जी की सेवा पूर्ण रूप से करता हूँ, आज भी करता हूँ और कल भी कर रहा था। जब से मैं इस जीवन में आया, ये संज्ञा धारण किया मैंने, तभी से मैं लगातार माता जी की सेवा कर रहा हूँ। और मुझे अभी लगभग माता जी की सेवा करते हुए 10-11 साल हो चुके हैं। गुरु जी, संन्यास जीवन से पहले आपका जीवन एक बिजनेसमैन का जीवन था, यानी कि आप अच्छे व्यापारी व्यक्ति थे। अगर तो बात करी जाए माई मदानंद की, तो जो सूत्रों की माने तो वाल्मीकि समाज की देवी है ये। वाल्मीकि समाज में ही इनको ज्यादा पूजा जाता है, लेकिन आप वाल्मीकि समाज से नहीं आते, फिर आप माई मदानंद को कैसे पूजने लगे? देखिए, ये तो देवी देवता किसी भी समाज में कहीं भी पूज सकते हैं, उसकी तो कोई बात नहीं होती। जिसकी जैसी श्रद्धा वो वहाँ जम सकता है और वहीं जाकर उसकी सेवा कर सकता है। रही बात वाल्मीकि समाज की, तो ये बात निश्चित है कि माता जी जो है वाल्मीकि समाज की इष्ट देवी हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। उन्हें कुल देवी हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मान लिया वाल्मीकि समाज उन्हें पूज रहा है तो हम नहीं पूजने के। देखो, सनातन की व्यवस्था है, सनातन में जितने भी देवी देवता हैं उन्हें वाल्मीकि समाज भी पूजता है और हम भी पूजते हैं। तो हमें अच्छा लगा या माता जी ने दर्शन दिए या हम इससे प्रभावित हुए या माता जी को हमारी सेवा पसंद आई, तो इस कारण हम माता जी की सेवा करने लगे। और माता जी की ही शरण में है और इसी दरबार में लोग आकर माता जी की जय जयकार करते हैं। और दूर दूर से लोग आते हैं, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ रुड़की से। आपका देहरादून है, मेरठ है, गाजियाबाद तक लोग यहाँ आते हैं माता जी की शरण में। और जो आए उनका काम पूरा हो गया, लेकिन वो दोबारा नहीं आए। अच्छा, हाँ, मनोकामना पूरी होने के बाद भूल गए। हाँ, फिर भूल गया तो ये कह लो कि भूल गए, या ये कह लो कि दूर होने के कारण इसलिए नहीं आए, या क्यों नहीं आए उसके बारे में मैं नहीं कह सकता कि क्यों नहीं वो लोग आए होंगे। लेकिन कुछ लोगों का ध्येय ऐसा रहता है कि वो आए, उनकी मनोकामना पूर्ण हुई, अपने घर बैठ गए। अच्छा, एक चीज बोली जाती है गुरु जी के दुख में भगवान को ज्यादा याद करा जाता है, सुख में नहीं करा जाता। जैसे अभी आप ही ने बोला कि आए, मनोकामना पूरी हुई, काम हुए, तो फिर दोबारा लौट के नहीं आए। क्या कारण मानते हैं इसके पीछे?
इसके पीछे क्या कारण माना जा सकता? अब देखिए, इंसान जो है उसकी खोपड़ी उल्टी है और वो हमेशा लालच के वशीभूत होकर चल रहा है। अगर वो आदमी जो भी कोई है, अगर आज उसको दुख है तो कल सुख भी होगा, और अगर सुख है तो दुख भी निश्चित आना ही आना है। तो मेरा तो मानना यही है कि जब हम दुख में भगवान को याद कर सकते हैं, सुख में भी हमको भगवान को याद करना चाहिए। और जब हम सुख में लगातार भगवान को याद करते रहेंगे तो दुख आने का ही नहीं है। हाँ, दुख और सुख ये जो है एक गाड़ी के दो पहिए हैं। आज सुख है तो कल दुख भी होगा, आज दुख है तो कल सुख भी होगा, ये बात निश्चित है। और आदमी को जो है हमेशा लगातार भगवान की तो शरण में रहना ही चाहिए। चाहे वो ये, मैं ये नहीं कहता कि माई मदानंद को ही मानना हो, वो किसी को भी मान सकते हैं, गणेश जी को मान सकते हैं, शंकर जी को मान सकते हैं, हनुमान जी को मान सकते हैं, लेकिन अपना सनातन धर्म नहीं। हाँ, लेकिन सनातन में जो व्यवस्था है उसके अधीन होकर चलना चाहिए और सनातन की परंपराओं पर चलते रहना चाहिए। किसी भी इष्ट को लेकर चलना, अपना उनका कोई भी गुरु है उसके सानिध्य में चले, गुरु जैसा मार्ग दिखाते हैं वैसे वैसे वो लोग करते रहें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ स्वामी इतित्रानंद गुरु जी, जो कि साफ लफ्जों में एक चीज कहा है कि अपनी सनातन की व्यवस्थाओं को बरकरार रखें। किसी भी रूप में माने, आप किसी को भी माने, लेकिन अपना इष्ट एक बना के चलें तो दुख कभी नहीं आएंगे। और जहां अगर तो आप दुख में सिमरन करते हो तो सुख में भी सिमरन करते हो। तो एक गाना भी है इसके ऊपर के दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, अगर सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होई। तो ये वाकई एक व्यवस्था है और माई मदन का बहुत भव्य मंदिर है। यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं, जो भी लोग आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। तो दृष्टि न्यूज में इसी तरीके के हम धार्मिक स्थल आपको और भी दिखाते रहेंगे और ले जाते रहेंगे आपको इसी तरीके के संतों के पास। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। हाँ, बढ़िया है। किस दिन टाइम लगा ना? सोमवार के दिन हवा। हाँ, सोमवार को भीड़ होगी ना? भीड़ भी ज्यादा नहीं होती है, लेकिन ये है कुछ कीर्तन वगैरह होता है हाँ। हर सोमवार तो 3 साढ़े 3